सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। इसकी मीनिंग, टाइप्स, हाउ इट वर्क्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सभी हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यह इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ। पूरे वर्ल्ड में 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, और फ्रांस सबसे पहला कंट्री था जिसने 1954 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। इंडिया के अंदर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस की जगह पर जीएसटी को लाया गया है। सेस का मीनिंग होता है छोटे बड़े एक्स्ट्रा टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो। चलिए टैक्सेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम एक साल की 10 लाख रुपीज है और गवर्नमेंट को मुझे 10% इनकम टैक्स चुकाना है, तो यहां पर 1 लाख रुपया मेरा इनकम टैक्स बनता है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या मैं इस बर्डन को किसी थर्ड पार्टी पर ट्रांसफर कर सकता हूं? तो आंसर होगा नहीं। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पर टैक्स का बर्डन डाला जाता है वही उस टैक्स को चुकाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन किसी थर्ड पार्टी पर ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर पर, प्रोड्यूसर होलसेलर पर, होलसेलर रिटेलर पर एंड रिटेलर कंज्यूमर पर। तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे पहले टैक्स चुकाता है उसको हम कहते हैं इंपैक्ट ऑफ अ टैक्स, और लास्ट पर्सन यानी कंज्यूमर टैक्स चुका रहा है उसको हम कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। ऐसे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स चुकाने में भी प्रॉब्लम्स होती थी और गवर्नमेंट को इसको कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर हम एक ही टैक्स लेकर आते हैं, और 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने यह डिसीजन ले लिया और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस को हटाकर जीएसटी लाया गया है। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि इंडिया के अंदर कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से गुजरता है, तो यह प्रोसेस जीएसटी के साथ भी हो चुकी है। जीएसटी जो है वो लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पास हुआ था, राज्यसभा से 8 अगस्त 2016 को पास हुआ, और फाइनली 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने इस बिल पर साइन करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया एज अ एक्ट। जब जीएसटी को लाया गया था उस समय ये 122nd अमेंडमेंट बिल था, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया एज अ 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको हम वन नेशन वन टैक्स के रूप में भी जानते हैं। जीएसटी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को आर्टिकल 269A में रखा गया है। अब ये तीनों किस तरीके से वर्क करते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए और वहां पर आपका बिल बनता है ₹1000। सपोज इस पर 5% जीएसटी लगता है
उसमें से 2.5% आपका CGST होगा, मीन्स 25 रुपया, एंड 2.5% SGST होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर कंज्यूमर कुल 1050 रुपीज चुकाएगा उस होटल वाले को, जिसमें से 1000 रुपीज उस होटल वाले को मिलेगा, 25 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 25 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को। अब सवाल यह उठता है कि यह IGST क्या होता है। एक्चुअली जब दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है तब IGST वर्क करता है। दो स्टेट के बीच में हो रहे ट्रांजैक्शंस के ऊपर निगरानी रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने IGST को इंप्लीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात का एक व्यापारी महाराष्ट्र के एक व्यापारी को साड़ियां बेचता है और महाराष्ट्र का व्यापारी वहां के कस्टमर्स को साड़ियां बेचता है, तो उसमें जो 2.5% CGST लगेगा वो तो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी का जो 2.5% SGST लगेगा वो मिलेगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, ना कि गुजरात की गवर्नमेंट को, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर महाराष्ट्र का है। इसीलिए हम इसको डेस्टिनेशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कितनी तरीके से GST लगता है। तो मेनली 4 तरीके से GST लगता है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसके अलावा भी लग्जरियस आइटम्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाती है। सेस मीन्स अभी हमने डिस्कस किया छोटे बड़े एक्स्ट्रा टैक्सेस। याद रखने वाली बात यह है कि जब GST लागू किया गया था उस समय 5 आइटम्स को GST से बाहर रखा गया था: अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका यह मीनिंग नहीं है कि इन 5 आइटम्स पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स लगता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और इन 5 आइटम से जो भी रेवेन्यू होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हम बात करते हैं GST काउंसिल के बारे में कि किस तरीके से GST काउंसिल GST को मैनेज करता है और किस तरीके से इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। GST से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेने के लिए GST काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की गई, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई 12 सितंबर 2016 को। GST काउंसिल को आर्टिकल 279A में रखा गया है, और GST काउंसिल के चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। GST काउंसिल के अंदर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, और कोई भी डिसीजंस लेने के लिए 2/3 की मेजोरिटी होना जरूरी है। इस 2/3 में से 1/3 जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंड 2/3 जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इन शॉर्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं GST के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं GST के मेरिट्स के बारे में। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स। इसका मतलब होता है वन टैक्स। GST इंप्लीमेंट होने के पहले इंडिया में अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन GST आने के बाद पूरे कंट्री में एक ही टैक्स वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से अब ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड इसका बेनिफिट है रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। एक्चुअली पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे कमोडिटी पर, जिसकी वजह से उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती थी और कंज्यूमर्स को बहुत ही ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन GST आने की वजह से अब जो टैक्स के ऊपर टैक्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है। थर्ड बेनिफिट है GDP इंक्रीज। एक्चुअली GST की वजह से बिजनेस एक्सपांड होने वाले हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो GDP है वो बढ़ेगा। फोर्थ बेनिफिट है टैक्स इवाजन रिड्यूस। टैक्स इवाजन का मतलब होता है नो पेमेंट ऑफ टैक्स, और यू कैन से लेस पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्चुअली GST में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं,
और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो कोई भी ट्रेडर अपने ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकता, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मोड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू होगी और इस तरीके से यहाँ पर टैक्स इवाजन कम होगा या ना के बराबर होगा। अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है तो उसको 5 साल की जेल होगी। नेक्स्ट, इजी प्रोसेस ऑफ बिजनेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी की वजह से बिजनेस एक्सपांड होंगे और बिजनेस करने की जो प्रोसेस है वो और इजी बनेगी। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। एक्चुअली जब इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था उस समय लोगों को समझ में नहीं आया कि जीएसटी किस तरीके से वर्क करता है और इसमें किस तरीके से ट्रांजैक्शंस करना है। इसीलिए बिगिनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई जीएसटी की वजह से, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जीएसटी के बारे में समझ में आता गया वैसे वैसे जीएसटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होती गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।